now we are going to discuss another topic known as cell organism. तो सेल ऑर्गेनिज्म में हम सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी के बारे में बताया. तो सबसे पहले साइंटिस्ट है मिस्टर गार्नियर. गार्नियर ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा और उन्होंने बताया कि ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं और इनका नाम दिया एर्गेस्टोप्लाज्म. तो पहला नाम था इसका एर्गेस्टोप्लाज्म. सेकेंड दूसरे साइंटिस्ट हैं मिस्टर क्लाउडेन. इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसकी डिस्कवरी की और इसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की. थर्ड साइंटिस्ट मिस्टर पोर्टर, और पोर्टर ने इसको नया नाम दिया जिसको हम आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं. So that is the contribution of three scientists in the endoplasmic reticulum. Now look at the location. इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर पाई जाती है. They are found embedded, बहुत ही गुड क्वांटिटी में पाए जाते हैं लीवर सेल्स में, पैंक्रियाज में, जहाँ पर ये सिंथेसिस के रोल में पाए जाते हैं. और ये कहाँ पर एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते, जैसे आरबीसी है, ओवा सेल्स है, एम्ब्रियोनिक सेल्स है और प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के पाए जाते हैं. फर्स्ट है RER जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड यू कैन सी द स्पॉट्स इन द रेड कलर जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं. तो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसके आउटर सरफेस पे बहुत ढेर सारे राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से इसका सरफेस रफ हो जाता है, इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम्स इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एक्चुअली द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स हेल्प्स टू सिंथेसिस इन द प्रोटीन. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. नाउ SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर जो आउटर सरफेस है वो पूरी तरह से क्लीन है, इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. आप यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हैं विदाउट राइबोसोम, दैट इज वाई इट लुक्स स्मूथ. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ग्लाइकोजन और लिपिड की मेटाबॉलिज्म में या सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. We are going to discuss about the characteristic features of endoplasmic reticulum. ये तीन फॉर्म में पाए जाते हैं. It occurs in the three forms. कौन कौन से फॉर्म्स पाए जाते हैं? It found in the cisternae, vesicles and tubules. You can see here also. यहाँ पर आपको cisternae दिखाई पड़ रहा है. ये तीन फॉर्म में पाए जाते हैं. सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. It originate from the hyaloplasm. हाइलोप्लाज्म क्या है एक्चुअली? इट इज़ द फोल्डिंग या और इन वेजिटेशन जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाई जाती है, इसकी वजह से इसकी ओरिजिन होती है. यू कैन सी हियर कि आउटर जो लेयर है न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके आउटर लेयर से इसका फॉर्मेशन हुआ है. नेक्स्ट दे कंटेन RNA एज वेल एज फॉस्फोलिपिड इन गुड अमाउंट. ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं. नाउ दे हैव अ हाई रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा रेट में पाई जाती है. एंड लास्ट पॉइंट माइक्रोसोम्स, ये फ्रैगमेंट्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं और इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं. तो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर सर्टेन very important function of endoplasmic reticulum over there. First is that mechanical support. ये सेल के अंदर सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है उसको भी मैनेज करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, that is also very important role. Next आता है the smooth endoplasmic reticulums involved in the glycogenolysis process, right? And fifth is that it forms certain other organelles जिसमें Golgi bodies है, peroxisomes है,
ग्लाइकोसोम्स है, ऐसे दूसरे ऑर्गेनल्स के फॉर्मेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड इन द लास्ट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन, जब सेल का डिवीजन चल रहा होता है तो ये न्यूक्लियर एनवलप के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है. दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट function of endoplasmic reticulum. Now we are going to discuss another organelle which is known as Golgi complex. Golgi complex is also associated with endoplasmic reticulum. ठीक है, तो जो Golgi complex है इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्जी ने, जो कि इटालियन फिजिशियन थे, और इन्होंने सबसे पहले इसको नर्व सेल्स में देखा. गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम अदर नेम्स से भी बुलाते हैं, जैसे लाइपोकॉन्ड्रियन, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस या फिर इडियोसोम्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ देयर इज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दैट इज इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली. ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलते हैं. एक्सेप्शन भी है आरबीसीज और सीड ट्यूब्स जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं, वहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते. दूसरी खास बात, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं वहाँ पर आपको ये देखने में नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, इट इज़ वेल फॉर्म्ड, बिग इन साइज इन द नर्व सेल्स एंड ग्लैंड सेल्स. नर्व सेल्स और ग्लैंड सेल में ये पूरी तरह से डेवलप होते हैं और बिग साइज में पाए जाते हैं. एंड they are poorly developed in the muscles. Muscles में इनकी क्वांटिटी कम होती है और ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होते. Golgi bodies is morphologically similar in plants and animal cells. It means there is no distinct differentiation between the plant and animal Golgi complex. They are exactly similar. The next question arises where the Golgi complex came from. ये कहाँ से डेवलप होते हैं? तो origin of Golgi complex is decided from endoplasmic reticulum, nuclear envelope and pre-existing Golgi complex. ये तीन अलग अलग ऐसे फॉर्मेट हैं जहाँ से Golgi complex का origin होता है या डेवलपमेंट. द कंपोजिशन ऑफ Golgi complex. Golgi complex में 60% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड और पॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं. Now what is the function of the Golgi body? इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. फॉर एग्जांपल जितने भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, पॉलीसेक्राइड की सिंथेसिस होती है और दूसरे प्रोडक्ट की सिंथेसिस होती है, उसकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी होती है Golgi कॉम्प्लेक्स की. यहाँ पर दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी सिंथेसाइज होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. यहाँ पर हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन, ये सारे सिंथेसाइज होते हैं और इनका रोल होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेलुलोज इज द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल, जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है. हैवी सेलुलोज ये फंगस में भी पाई जाती है और प्लांट में भी पाई जाती है. पेक्टिन जो कि सॉलिड कंपोनेंट है, जिससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है प्लांट्स को. तो इन सब की भी सिंथेसिस कौन करता है? हमारा Golgi बॉडी. नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट. सिक्रेटरी प्रोडक्ट का स्टोरेज करने की कैपेसिटी पाई जाती है Golgi कॉम्प्लेक्स में. और ख़ास बात यह है कि ये लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं. लास्ट एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो कि स्पर्म में पाया जाता है टॉप रीजन में, उसका फॉर्मेशन करता है Golgi कॉम्प्लेक्स. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ Golgi कॉम्प्लेक्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.